शुरुआत में एनएस के पास एक मेरे को छोटा सा दाना था। दिमाग में ही मैं सोचता रहा, मतलब मेरे को ये ख्याल आता रहा हो सकता है पाइल्स हो, जैसे पाइल्स का ये दाना है। तो मैंने उसको इग्नोर किया, 3-4 दिन तक इग्नोर करता रहा। और इग्नोर करने के बाद एक दिन मेरे को शाम को खड़े खड़े ही लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा एनएस के पास पेन शुरू हो गया सारे एरिया में। और स्वेलिंग से भी आनी शुरू हो गई, जहाँ भी मैं हाथ भी वहाँ टच नहीं कर पा रहा था। तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास था, उन्होंने सर्जन के पास भेजा मेरे को। तो उन्होंने बोला कि इमीडिएट इसको आप कट लगवाइए, इसमें जो है पेनल एब्सेस हो गया है। एक तो मेरे एब्सेस था, मेरे को फीवर भी था और पेन बहुत था। तो जो हॉस्पिटल में, इतना बड़ा हॉस्पिटल है साकेत के अंदर, मैं मेरी पिछले साल 2014 मार्च में ये सर्जरी हुई थी, 6 मार्च को। और जून के अंदर ये जख्म तो भर गया मेरा, लेकिन वहाँ पर एक होल रह गया छोटा सा बना हुआ। तो मैंने डॉक्टर साहब को थोड़ा मैंने पढ़ा भी था नेट के ऊपर, तो ये जो होल है ये सिम्टम है फिशुला के। वो दवाई खाने के बाद भी होल बंद नहीं हुआ। तो अक्टूबर में जब दिखाया, डॉक्टर साहब बोले ये तो फिशुला बन गया, इसकी सर्जरी करनी होगी। मैंने कहा ठीक सर डॉक्टर साहब। तो उन्होंने नवंबर में फिर मेरे को एडमिट किया और मेरी सर्जरी की है। कम से कम आप ये लगाइए कि 5-5.5 इंच गहरा जख्म होगा, और बाहर से 5-5.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा, पूरा काट के रख दिया उन्होंने बाहर से। और ड्रेसिंग के लिए लड़का 2 टाइम उन्होंने रिकमेंड किया। 3 महीने तक मेरी ड्रेसिंग हुई है। दोनों टाइम वो ड्रेसिंग के लिए घर आता था लड़का, जो है उनका हॉस्पिटल से ही था। 3 महीने? 3 महीने तक सर ड्रेसिंग 2 टाइम्स की है। उसके बाद फिर थोड़ा सा वाइफ की हिम्मत हुई, तो उसने बोला कि चलो हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब वाइफ ही करती थी तब भी वो 3-3.5 इंच जख्म गहरा होगा। वो कहती थी कि मेरी फिंगर पूरी चली जाती है अंदर। खैर वो पूरी केयर करती रही। मैं भी 2 टाइम सिट्स बाद भी लेता रहा, खाने में बहुत ध्यान दिया और ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब इस दौरान मेरा सारा आउट ऑफ टच हो गया, अपने मैं जॉब से भी, अपने प्रोफेशन से भी, अपने सर्कल से भी, सबसे बिल्कुल कट के रह गया एकदम। मतलब लाइफ एकदम जैसे ख़त्म हो गई मेरी। उसके बाद फिर नवंबर में कराने के बाद दिसंबर में मेरे को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। टेस्टिकल साइज में बहुत सूजन आ गई वहाँ पर। तो डॉक्टर साहब ने जब टेस्ट कराया तो पसल ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन, कोई बहुत महंगे इंजेक्शन लिखे, वो लगवाए मैंने। 15 दिन तक इंटरवेंस लगे थे और मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसका बाद मेरी सारी खाने की प्रॉब्लम भी हो गई, बहुत भूख मेरी मर गई, सारा शरीर मेरा बेकार हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत गंदी प्रॉब्लम है। लेकिन 3 महीने ड्रेसिंग करने के बाद जो ड्रेसर करता था, और 2 महीने मेरी मिसेज ने की है। मई के अंदर जाके फिर, मई लास्ट की बात है, तो उसने कहा कि ये तो होल तो बंद ही नहीं हो रहा है। ये जो बाहर तक होल जो था वो देखती थी, कहती बंद नहीं हो रहा है तो होल। तो मैं अब घर पे जब खाली रहने की वजह से, तो बेटे ने मेरे को टेबलेट ला के दिया, पापा इसमें थोड़ा टाइम पास करो। तो मैंने अचानक यूट्यूब पे देखता रहता था, इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। डॉक्टर आशीष भनोट की वेबसाइट थी www.waf.com। उसमें कुछ वीडियो देखे, लोगों का एक्सपीरियंस देखा, और उसी वाफ्ट को मैंने मतलब बाहर और भी साइट पर देखा। तो मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि इसको ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने फिर डॉक्टर आशीष भनोट से हॉस्पिटल में आकर कांटेक्ट किया। डॉक्टर साहब ने बड़ा मतलब ध्यान से मेरी बात सुनी, पूरा केस सुना, और बड़े विश्वास के साथ कहा कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। और उनसे बात करके मेरा ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली का, मेरी वाइफ का, मेरे बेटे का विश्वास पैदा हुआ। कहता अब एक बार हमारे कहने से आप डॉक्टर साहब से ज़रूर सर्जरी करवाइए। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने सर्जरी मेरी की। फर्स्ट सर्जरी तो मुझे पता ही नहीं चली कि कहाँ सर्जरी हुई है। जिस दिन मेरी सर्जरी हुई है, 1 घंटे बाद मेरे को, 1.5 घंटे बाद होश आ गया। तो डॉक्टर साहब मेरे को देखने आए। तो मैं तो देख नहीं पा रहा था पीछे क्या हुआ। तो मिसेज ने देखा, डॉक्टर साहब सर्जरी कहाँ है आपकी है। डॉक्टर साहब ने कहा ये सर्जरी हो गई है इनकी। मिसेज मेरी बहुत हैरान, वाइफ मेरी बहुत हैरान हुई, कहती कमाल है, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि सर्जरी भी हुई है इनकी। और आज 1 महीने से ऊपर हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सफाई का बहुत ध्यान रखा मैंने, खाने पीने का अपना, सफाई का बहुत ध्यान दिया। फाइबर वगैरह ज़्यादा लिए हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दी है, पानी खूब पिया है, मेडिसिन जैसे प्रॉपर बताई है, ड्रेसिंग साफ रखी है, और डॉक्टर साहब से चेक कराता रहा। लेकिन जब मैंने दोबारा जून में डॉक्टर साहब ने सर्जरी, आज सितंबर है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लगता है कि जैसे वंडर ही है लाइफ के अंदर, ये सर्जरी डॉक्टर साहब की। इस सर्जरी में कोई परेशानी किसी तरह की?
ड्रेसिंग या कुछ? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब मुझे तो एक जैसे रूटीन लाइफ मेरी रही। फर्स्ट डे से मैं घर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे रूटीन लाइफ रही, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं रही, कुछ नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब कि इतने बड़े हॉस्पिटल में कराने के बाद तो मेरा हिम्मत ही टूट गई थी, विश्वास ही उठ गया था कि मैंने अभी इस सर्जरी में जाना ही नहीं है। लेकिन अब मेरे अंदर जिन विश्वास जगा है कि वाकई इसका ट्रीटमेंट है और 100% ट्रीटमेंट है, बशर्ते कि हम सही जगह पहुंच जाए, सही इलाज हमारा हो जाए, तो ट्रीटमेंट तो इसका है। वाफ्ट की जो सर्जरी हुई है उसके खर्चे की अगर हम एक्सपेंसेस देखें या पूरा टोटल कितना खर्च हुआ है, तो मैं तो इसको कुछ भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक जनरल सर्जरी के अंदर जो खर्चा है उसके ऑलमोस्ट बराबर ही है इसका खर्चा। लेकिन कम ये इसलिए मेरे को लगा कि जो मेरी ड्रेसिंग हुई थी सेकंड सर्जरी के बाद, 50-60 हज़ार में मेरे पहले सर्जरी में लगे थे, लेकिन जो ड्रेसिंग थी और मेडिसिन थी और जो उसके लिए गॉज वगैरह आती थी, स्टरलाइज, और जितने भी सारे केमिकल वगैरह थे, तो लेबर वगैरह मिला के वो 3 गुना ज़्यादा हो गया था मेरा खर्चा जो है उसके अंदर। तो उसके अगर कंपेयर में देखा जाए तो वार्ड की सर्जरी का कुछ भी खर्चा नहीं है, क्योंकि जनरल सर्जरी के बराबर ही खर्चा है इसका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी मेंटली बड़ा रिलैक्स फील करता है इसके अंदर, और इसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ मेरी बीमारी अब ठीक हो जाएगी। जब ये अंदर से फीलिंग आती है तो नेचुरली बीमारी जल्दी भी ठीक होती है। इसके अलावा वर्किंग आवर्स, जैसे अगर सपोजिंगली कोई नहीं काम वाला बंदा है, जैसे उसका 3 महीने काम बंद हो गया, तो उसका तो सब जॉब सब चीज़ें। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी के बाद जैसे नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब मैं घर पर गया तो 1 या 2 दिन मेरे को, जब तक वो मेडिसिन आपने दी थी वो दो एक दो मेडिसिन खाई, थोड़ा रेस्ट मतलब किया मैंने। उसके बाद नॉर्मल मैं मूवमेंट कर सकता था, कहीं भी जा सकता था, बैठने में कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब स्ट्रेट बैठ सकता था मैं। जबकि पहली सर्जरी में मैं तो स्ट्रेट बैठ ही नहीं पाया 6 महीने। इसमें मैं चेयर पे कहीं पे भी बैठ सकने में कोई दिक्कत नहीं थी, चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था।